आप लोग जो है उस बहू को देखी थी? मैं गैली लेके 4 गो बाल्टी लेके बैग लेके हाँ 2 गो बच्चा लेके अपने लेके हाँ न झगड़ा न इतराज भइल। हाँ। तो कभी कोई विवाद हुआ नहीं ना हुआ था? कुछ नहीं अपने पापा से पूछने कि पापा भी अरे हम जाई पापा के धान कटवावा तो कहला ठीक है तो अपन चल जाइए बेने। तब वो आधा निकल गई ने ना पूछल से जाएगी। हाँ ना पूछली ना खाना माना कुल बुढ़िया ले ले खैली आज संजली बखत ना पता कब वो लड़का पर लिया चढ़ौला से अपन चल गई। 23 तारीख से आज तक जो है इस चूल्हे में आग नहीं जली। कोई लफड़ा झगड़ा नहीं हुआ था उससे? कोई झगड़ा रफड़ा नहीं। अभी तो 1 महीना हुआ उसको आई वो नैहर थी तो जो है तो कि परमानेंट नैहर में रहती है? वो 15-16 महीना नैहर में उसको गुस्सा के लिए हम छोड़ दिए थे। फिर हमको जरूरत लगी तो हम फ़ोन किए तो उसके नैहर वाले बोले कि भाई ये तो तुम्हारी परिवार है, जब मर्जी हो तब ले जाओ। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन रहता है? यहाँ हम रहते हैं, हमारी औरत रहती है और वो आए थे तो वो हमारी बहू और 2 बच्चे रहते थे, बस इतना ही हम लोग। ये बताइए माता जी, वो आपकी बहू है, आप विवाद नहीं किए हैं उससे? नहीं नहीं हैं? कौनो बात ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ उसको बोला है? नहीं कुछ नहीं बोले हम। कोई बात नहीं की नहीं है? नहीं कोई बात नहीं हुई है। तो बताइए, इतनी प्यारी बहू आपकी कैसे चली गई? हाँ अब चली गई तो क्या करेगी आप, हम कुछ नहीं बोले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं साथी टीवी 24। आइए जो है जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? जगदीश बिंद, आपके गांव का नाम क्या है? गांव जमीन संदर। हमारी बहू नैहर के लिए गई, मायके के लिए यहाँ से चली है। हाँ, हमारा भतीजा उसको ले गया, टेम्पो पर बैठा दिया खानपुर। और वो खानपुर 23 तारीख को शाम को यहाँ से निकली है 3 बजे और वो आज तक अपने मैके नहीं पहुँची है। 6 दिन हो गया? हाँ, हम लोग इंतज़ार तब से कहीं बलिया, छपरा, गाजीपुर, औंढिया, सैदपुर, हम लोग इसी तरह से तब से आज तक खोजते खोजते परेशान हो गए। तब हमको जो है कि ये काम करना पड़ा। मानसिक स्थिति कैसी थी उसकी? नहीं, उसे एकदम ठीक है, 2 बच्चे उसके साथ हैं, बैग है। तो बच्चे जो है कितने बड़े हैं? एक 6 साल की है, एक 2 साल, कुछ 2.25 साल का। पढ़ी लिखी है? कुछ पढ़ी है। हमारा लड़का कलर का काम करता है। कहाँ काम करता है? राजस्थान में। राजस्थान में? हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लड़के के लिए जो है वो ट्रेन पकड़ के चली नहीं, गई? वो सब आने वाला है, ट्रेन पकड़ा है, ये सब बातें सुन करके। अच्छा। वो घर पे पहुँचे, हो सकता है कि वो आज वो रात बिरात को आ भी सकता है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपकी बहू जो है वहाँ से अगर कहीं दूसरी जगह गई होगी तो मानसिक रूप से डिस्टर्ब थी या किसी के साथ चली गई? सर ऐसी कोई बात नहीं है, 4 बच्चे की माँ है, वो कहाँ जाएगी? अरे 5 बच्चे की माँ चली जाएंगी, 4 बच्चे की बात कहाँ करते हैं? जब वो अपने से यहाँ से निकली है कहीं और चल जाएगी तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? मैं क्या जानता हूँ? लेकिन इस तरह की परिस्थिति यहाँ पर नहीं थी। नहीं नहीं न, यहाँ घर पे न कोई झगड़ा, न कोई रगड़ा, न कोई गाली, न कोई गलोज। वो जो है कि कोई ऐसी बात नहीं है। आई थी वो जाने के लिए मैके कर रही थी, हम कही ठीक है, हम तुमको टाइम बताएंगे, तुमको वहाँ तक भिजवाएंगे, लेकिन अभी नहीं दी सुबह कि नहीं हम जाएंगे, नहीं तो उसको जाने ही नहीं देते। हम जाने नहीं, हम घर पे नहीं थे, वो तैयार हो गई। ये भी नहीं जाना कि हमारा भतीजा कि नहीं ये लोग छुट्टी दिए हैं कि नहीं दिए हैं। इसको मालूम था कि नहीं छुट्टी दे दिए हैं तो इसको छोड़ दें खानपुर। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम चंदन है। अच्छा चंदन बाबू, आप बताइए, अपनी भाभी को लेकर आप जो है यहाँ से गए थे तो आपकी भाभी मानसिक रूप से सही थी ना? जी सही थी। मतलब कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि मानसिक रूप से डिस्टर्ब थी या गुस्से में थी या जो है यहाँ पर आने की वजह से? नहीं नहीं सर, गुस्से में नहीं थी। वो हमारे गांव में 23 तारीख को शादी थी। मेरी माँ गई थी खाना लाई, वो खाना खाई, मेरे को बोली चंदन मेरे को खानपुर छोड़ दो, मैं जाऊंगा अपने नैहर। तो मैं सोचा चलो ठीक है छोड़ देता हूँ। एक बैग था और 2-3 बाल्टी थी और 2 बच्चे थे और एक वो थी भाभी हमारी। तो मैं खानपुर ले गया उनको। काली माता के मंदिर के पास एक ऑटो वाला आया, उसके पीछे एक आदमी बैठा था, एक ड्राइवर था। मैंने उसी में उनको बैठाया और वहाँ से वो चली गए और मैं वापस घर चला आया। मतलब आप कन्फर्म रूप से उस टेम्पो में बैठाए हैं? हाँ बैठाया। उनका नैहर कहाँ पड़ता है? रजादीपुर। तो नैहर जो आपने फोन करके बताया था कि जा रही हैं? जी पिताजी किए थे ना जाने के बाद। नहीं, वो जाने के बाद जैसे आज शाम को गई तो हमने हाल चाल लेने के लिए हम अपने समधी से पूछे कि भाई कुल मिला करके बताओ सब बच्चे हमारे आराम से पहुंच गए हैं ना? तो वो बोले कि हम घर पे तो नहीं हूँ, एक दूसरे गांव में हूँ। हम कि चलिए कोई बात नहीं, आप दूसरे गांव में हैं तो ज़रा घर पे जाना तो उसे यही पूछ लेना कि तुम किससे छुट्टी मांग के आई हो। तो छुट्टी तो हम नहीं दिए थे, तो इसलिए हम कंफर्म थे कि हम छुट्टी नहीं दिए थे। तो ज़रा तुम पूछ लेना कि तुम छुट्टी किससे लेके आई हो। देखो ऐसे ऐसे ये बेजान करती है। हम तो इसी के लिए उसको यहाँ फ़ोन किए थे, तब वो लोग जाने की नहीं हो, वो वहाँ से आई है यहाँ पहुँची नहीं। कोई उसकी पहचान बताइए।
कोई हॉबी बताइए उसकी, कोई पहचान बताइए कि जैसे जो है वो कैसे बातचीत करती थी, उसके हाथ गोड़ चेहरा को देखने के बाद लोग दूर से पहचान जाए। सर वो सांवले रंग की है हाँ हाँ और वो ज़्यादा बोलती नहीं है हाँ। और शांत रहती है। अच्छा, बोलती भी नहीं है? नहीं उतना ज़्यादा नहीं बोलती है, जैसे औरतों सब लोग बात करती है वैसे नहीं बोलते। काम लगता है तो बोलती हैं, नहीं तो ऐसे अपने काम से काम मतलब रहता है। अच्छा, मतलब कि अड़ोस पड़ोस में भी बहुत ज्यादा जो है बातचीत है, इनका उनकी बुराई उराई नहीं था? नहीं नहीं वो सब नहीं करती हैं। अच्छा, वो अपने काम से काम मतलब रखती हैं, काम लगने अपने बच्चों का ख्याल रखती है बढ़िया ढंग हाँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है। लड़का के स्वेटर टोपी लड़की के जैकेट कुल नया कुल किन के पहिरा ओढ़ा के अपने खूब साड़ी पहिर के फिट फाट से एकदम से। गई नहीं है? हाँ तो ये बताइए भैया कि वो बोलती भी नहीं थी, सांवली सी थी, कहीं हाथ होथ में कोई गोदना वोदना, कोई चेहरे पर कोई ऐसी शिनाकत है? हाथ पर गोदना हाथ पर गोदना है, मैं क्या देखा लिखा नहीं, है? मम्मी बता रही। किस हाथ पर? भैया का नाम है हाँ संजय का नाम होगा, संजय। और उसके पति का? हाँ तो गोदना में नाम लिखा गया है, किस हाथ में लिखा गया, दाहिने या बाएं? दाहिने ही हाथ में होगा। दाहिने हाथ में है, मतलब उसकी कलाई के नीचे जो है संजय लिखा गया है। हाँ हाँ जी सर। घूंघट करना जो है नहीं घूंघट नहीं काटती थी, वो चेहरा ओपन करके चलती थी। अच्छा हाँ अच्छा, घूंघट नहीं, सर पे पल्लू हमेशा रहता था। हाँ सर पे पल्लू रहता है। उल्टा पल्ला करके हमेशा ऐसे। और वो सर जिस दिन की गायब हुई है उस दिन वो चमकीली साड़ी नया पहन कर गई है और बच्चे भी नए कपड़े पहने थे। अच्छा, जी चलिए देखिए जो है मात्र केवल औड़ियार से लगाइत फतुल्लापुर तक जाना था। आप जो है उनके देवर हैं, आप गाड़ी से यहाँ से ले आके खानपुर छोड़ते हैं और खानपुर छोड़ने के बाद वहाँ टेम्पो पकड़ाते हैं। टेम्पो पकड़ाने के बाद दुआ सलाम होती है, आप अपनी गाड़ी लेके घर आते हैं और उनको जो है छोड़ देते हैं कि आप औड़ियार से निकल जाएंगी। क्या वो कई बार अपने से आ जा गई थी? जी सर, कई बार मैं छोड़ा हूँ, वो आती जाती थी अपने से। मतलब ऐसा नहीं था कि कहीं बीच में ब्रेक? नहीं नहीं सर, उनको पूरी जानकारी थी जाने आने की। कई बार आ जाएगा, आई गई है वो खाली कई बस बार। से आवत जाती रहनी है। अच्छा हाँ खाली बस से वो धरती रहनी है, दरिया इधर उतरे के तेल टंकी है आ वही जन रजादी पर उतर के आ बस ऐसे ही घर पर यही खेतवा ऐसे बगीचवा ऐसे आ इधर सोझा लौकाला बस चल जाइए। मीटर खाली जाएगी बस। मेरा न्यूज़ बनाने का सिर्फ उद्देश्य यही है कि वह गुमशुदा महिला जो है अपने घर चली आए, क्योंकि अभी उसके 2 बच्चे उसके नैहर में है, मतलब मायके में है, उसके जो है पिता माता के सुपुर्दगी में है। वो बच्चे भी अपनी माँ का राह निहार रहे हैं। गाजीपुर जनपद के खानपुर थाना अंतर्गत जमीन संदल पे खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ। उनका घर जमीन संदल है, उनका मायके फतुल्लापुर है। दोस्तों इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, किसी बेटे की माँ की ममता मिल जाएगी और किसी को जो है उसका परिवार मिल जाए कि महिला आपको नजर आए तो आप लोग खानपुर थाना अध्यक्ष को आप लोग कॉल करिए। इनका मोबाइल नंबर भी मैं फ्लैश कर दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।